हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, नीट के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने वाले और आज मैं आपको करवाने वाला हूं भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉप 15 कंसेप्ट। देखो मैंने पी ब्लॉक डाल दिया, डीएनएफ ब्लॉक डाल दिया, हाइड्रोकार्बन डाल दिया। हर दिन 2 लेक्चर आ रहे हैं भैया, एक एक करके करते चले जाओ। क्लियर है ना? तो देखो भैया, आज मैं आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ। देखो क्या बोला है, ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे नीट 2018 में आया हुआ। देखो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझना। बोला है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय COCl2En2। ठीक है, वैसे जो लोग को आता होगा वो तो डायरेक्टली मार देंगे, पर वेट, कंसेप्ट पे ध्यान से देखो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है क्या, CO, यहाँ दिया हुआ है Cl2, यहाँ पे दिया हुआ है En2, दिया हुआ है ना भैया। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज तो ये कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए एक कौन सा फॉर्म बनता है, सिस फॉर्म, और एक कौन सा फॉर्म बनता है भैया, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और मैं क्लास में बार बार बोलता हूं भैया, क्वेश्चन करने का एक ही अप्रोच है। सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, लिख दिया भैया कोबाल्ट। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। आप बोलोगे सर कैसे, क्योंकि ईएन मेरा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। जो नहीं पता लिखते चलना, ईएन मेरा बाइडेंटेड लिगेंड होता है। बाइडेंटेड का मतलब जिसके अंदर 2 डोनर साइट होता है। तो एक ईएन 2 जगह लेगा, तो 2 ईएन कितना लेगा, 4 जगह। और जो सीएल है वो मेरा मोनोडेंटेड है, तो 4 2 कितना हो गया, 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको जो मन करे वो ले लो। तो मैंने सीएल ले लिया, तो एक बार सीएल को लगा दिया सिस में। सिस मतलब सेम साइड, तो बचा कौन, ईएन। तो ईएन 2 जगह लेगा। देखो भैया, ईएन ने भी 2 जगह ले लिया, ये भी सेम साइड, ये भी सेम साइड। तो कौन सा फॉर्म बन गया भैया, सिस फॉर्म बन गया। क्लियर है ना? अब ट्रांसफॉर्म क्या होता है भैया, ट्रांस मतलब होता है अपोजिट साइड। जैसे मैंने सीएल को लगा दिया यहाँ पे, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ भी देखो भैया कौन है, ईएन, और यहाँ भी देखो भैया कौन है, ईएन। ये भी बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट। तो ये हो गया सिस फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म। और सिस और ट्रांस किसके अंदर आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर। किसके अंदर, ज्योमेट्रिकल। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल। ठीक है, पर हम लोग बाकी ऑप्शन को भी चेक करेंगे, सीखने आए हैं ना। देखो क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है कि मेरा कैटाइनिक और एनाइनिक दोनों कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने क्या बोल दिया। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, मैंने लिखा यहाँ पे कि मान लो मेटल है, यहाँ पे कोई एक लिगेंड है, और यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होता है वो भी मेरा किस में होना चाहिए भैया, कॉम्प्लेक्स में। मतलब यहाँ पे आपको दो दो कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। क्लियर है ना? तो भैया ऐसे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो ये तो नहीं होता। आयोनाइजेशन आइसोमर, ये भी नहीं होगा। क्यों, आयोनाइज होने के लिए कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ होना चाहिए, क्योंकि वही आयोनाइज हो सकता है। ये डब्बा कभी आयोनाइज नहीं होगा। लिंकेज के अंदर यहाँ पे कोई भी एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब या तो साइनाइड होता, या तो NO2- होता, या थायोसाइनाइटो होता। ये तीनों में से कुछ भी होता तो वो शो करता लिंकेज आइसोमर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है ना? तो भैया ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। और एक बात, एक चीज और बताऊं, अगर यहाँ पे पूछ लेता क्या ये मेरा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, क्या ये मेरा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तब क्वेश्चन अच्छा बनता। देखो भैया, क्यों नहीं पूछा इसका भी रीजन बताता हूँ। जब हम लोग जीआई बनाते हैं तो 2 फॉर्म बनता है, सिस और एक ट्रांस, सिस और एक ट्रांस। याद रखिएगा, ट्रांस वाला कभी भी ओआई शो नहीं करेगा। यहाँ पे कौन करेगा, सिस वाला। तो यहाँ पे इसका सिस वाला क्या शो करता है, ओआई शो करेगा। ट्रांस वाला ओआई शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भैया ट्रांस में सिमेट्री आ जाता है, और जहां पे सिमेट्री आ जाएगा वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हम लोग करते हुए चलेंगे, कंसेप्ट भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये बता दिया, कोऑर्डिनेशन के लिए दो दो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। आयोनाइज होने के लिए डब्बा के बाहर कुछ होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसका, देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि लिख दिया CO, यहाँ पे लिख दिया मैंने NH3 4, और मैंने यहाँ पे लिख दिया Br2, और यहाँ पे लिख दिया मैंने Cl, लिख दिया। तो भैया कॉम्प्लेक्स के बाहर कौन है, Cl है। तो यहाँ पे कौन आयोनाइज हो रहा है, Cl आयोनाइज हो रहा है। आप चाहते तो क्या करते, एक बार Cl को अंदर ले जाते, एक बार Br को बाहर ले जाते। तो भैया आप कौन आयोनाइज हो रहा है, Br आयोनाइज हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमर बोल सकते हैं। ठीक है ना? चलो भैया, कंसेप्ट में आपको बहुत कुछ क्लियर आ गया होगा। हल्का भी डाउट है, आगे भी और क्वेश्चन है, बस करते चलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ध्यान से देखो क्या बोला है। बोला है द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स NiCO4। अगर आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा, हर साल
इस साल भी आया है, पिछले साल भी आया है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, NiCO4 बहुत फेमस है। मतलब मैं तो हर साल बोल देता हूँ कि आना ही आना है। इसका नाम बताऊं? ये CO क्या है? इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक लिगेंड है और सबसे पावरफुल, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। सुनना ध्यान से, वैसे नाम बताता हूँ। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा, है ना, 4 है। इसको कार्बोनिल बोलते हैं, तो टेट्रा कार्बोनिल। यहाँ पे कौन है? निकल, नीचे लिख दो, स्पेस नहीं है। और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। क्यों? ओवरऑल चार्ज भी 0 है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी 0 है, तो निकल पे भी चार्ज क्या होगा? 0। पावर मत समझ लेना 0 कि सर एनीथिंग पावर 0 टेंड्स टू बी 1, नहीं, ये चार्ज में बता रहा हूँ। क्लियर है ना? अब देखो भैया, बहुत फेमस है, मैंने तुम इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। इसका आंसर आता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, उसका ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? बोलो। टेट्राहेड्रल होता है। और ये मेरा डायामैग्नेटिक होता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। आंख बंद करके भैया तुम ये आंसर इसका याद रखो, तो आंसर हो जाएगा sp3, मतलब टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक। कहा दिया? टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी। पर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन बता दीजिए। क्या मैं रीजन बता दूं? हल्का क्लैरिटी आएगा, सीख के ही जाओगे। देखो, आपको पता है कि निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा? आर्गन 18 4s2 3d8। डीएनए ब्लॉक में सिखा दिया था शॉर्टकट से, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? तो निकल के पास भैया क्या है? पहले 3d आएगा, 3 पहले आता है। इसमें 5 रूम है ना, ये 3d है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 3d के बाद कौन है? 4s। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। 4s के बाद क्या होता है? 4p, वो खाली है, वैकेंट है, ठीक है। अब देखो भैया, आने कौन वाला है निकल के पास? कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट्स कॉल्ड कार्बोनिल। और कार्बोनिल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसके पास पावर होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड हो जाता है, ये रूम खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, अब ये रूम खाली हो गया। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड आता है वो कहाँ रुकता है? ये खाली रूम में, एक एस में रुका, एक पी में, एक पी में, एक पी में, तो 4 रुक गया ना। कहाँ कहाँ पे रुका? एक एस में और 3 पी में, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp3 हो जाता है। सब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए तो क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो मैंने हल्का सा आपको आइडिया भी दे दिया कैसे काम होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर सकता है, पर वीक फील्ड लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आयरन कार्बोनिल। देखो ये FeCO5 दिया हुआ है। कार्बोनिल मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मोनोन्यूक्लियर है। मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही सेंटर है। मैं इसका स्ट्रक्चर भी दिखाता हूं। जब आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए, इसका जो भैया ज्योमेट्री होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सेंटर में एक है, दैट्स कॉल्ड मोनोन्यूक्लियर। अब देखो, इसका जो मेरा ज्योमेट्री होता है, ये हल्का बता देता हूँ, ये होता है ट्राइगोनल। ऊपर भी एक पिरामिड और नीचे भी एक पिरामिड, तो ये होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। वैसे ये है क्या? मोनोन्यूक्लियर है। क्लियर है? जल्दी उतार दो, चलो फटाफट से कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। देखो भैया, ये है क्वेश्चन 2019 में आया है। ये सब क्वेश्चन जब करते हैं ना भैया, तब मजा आता है। क्या बोला है कंसेप्ट देखो। बोला है व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द सेंट्रल एटम बेस्ड ऑन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्या बोला है, मेरे को यहाँ पे बोला है भैया K4, यहाँ पे क्या दिया है? Fe, यहाँ पे दिया है साइनाइड 6। सबसे पहला काम ये होता है कि सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालेंगे? पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे +4 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? -4। ये बात हमें क्लियर है। साइनाइड, ये सब पता होता है हमें, जितने भी लिगेंड्स होते हैं सबका चार्ज पता होना चाहिए। साइनाइड का -1 होता है, तो यहाँ पे -6 होगा। 6 है ना, इसका मुझे नहीं पता, तो x मान लेते हैं। मेटल का ही निकालना होता है, तो x -6 किसके बराबर होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स का चार्ज -4, तो x पे वैल्यू क्या आ गया? +2, ठीक है। साइनाइड स्ट्रॉन्ग है या वीक? साइनाइड इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। साइनाइड इज एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पता होना चाहिए। जैसे अमाइन NH3 हो गया, साइनाइड हो गया, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सारे मेरे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब देखो, Fe पे +2 है ना, Fe क्या होता है? आयरन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 4s2 3d6, ठीक है भैया। कोई भी डाउट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, छोटा सा वीडियो डाला है मैंने डीएनए ब्लॉक का, नीट का ही, उसमें भी 15 क्वेश्चंस बताया है, कर लीजिएगा। तो 2 निकालेंगे तो आउटर से निकला 3d6 है। अब देखो भैया 3d6 है, डी में कितने रूम होते हैं? डी में 5 रूम होते हैं भैया। 3d के बाद कौन होता है? 4s। अब 3d में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो, पर यहाँ पे हमें बोला किसके हिसाब से? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से है।
और जब आप वहां पे पढ़ोगे तो आपको बताया गया था कि कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नीचे लिखते हैं T2G और ऊपर लिखते हैं EG। जैसे यहाँ पे 5 रूम है ना, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नीचे 3 ऊपर 2। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 6। कितना? 6। पर एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा या नहीं होगा? साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड कर देता है। तो देखो भैया 1 है, 2 है, 3 है, जाना था ऊपर पर रहेगा नीचे, 4 है, 5 है, 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, EG में 0 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का बात करें तो ऐसे लिखना है, T2G में 3 रूम, EG में 2 रूम। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग होगा, अगर वीक फील्ड होता तो ऊपर चले जाता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? T2G 6, EG 0, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। जल्दी उतारते चलो भैया। ठीक है, यहाँ पे G छूट गया, T2G होता, EG होता। ठीक है, यहाँ पे EG होता, T2G होता। ठीक है, चलो कंसेप्ट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कितना क्वेश्चन कर लिया हमने? 4 क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है भैया? ये देखो, कभी कभी नीट में क्या होता है, डेटा वाइज क्वेश्चन आता है। जब एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पे एक सीरीज दिया हुआ है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उसको आगे रखा गया है, जो वीक फील्ड लिगेंड होता है उसको पीछे रखा गया है। ठीक है ना? जैसे मैंने बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे आगे रहता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। फिर आप देखोगे सीरीज में, फिर साइनाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से सीरीज बना हुआ है। तो मैं कुछ शॉर्टकट से आपको बताता हूँ। देखो, मुझे पता है कि भैया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब एकदम स्ट्रॉन्ग फील्ड है, आगे होना चाहिए। तो कहीं दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं। साइनाइड दिख रहा है किसमें? इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों भैया कट गया। ठीक है, अब देखो भैया, साइनाइड के बाद ऑक्सलेट है, साइनाइड के बाद ऑक्सलेट है। अब देखो यहाँ पे F माइनस और यहाँ पे थायोसाइनेटो है, तो आप देखना F माइनस पहले होगा, थायोसाइनेटो पीछे होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। ये तो डेटा वाइज है, हल्का सा देख लोगे तो आप बता दोगे। ठीक है ना? चलो भैया आगे बढ़े क्या? ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें करना है, क्या बोला है कि भैया मैच द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहले बता दूं, पहले आपको कंसेप्ट बता देता हूं। जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उसमें दो टाइप का ज्योमेट्री देखने को मिलता है। एक देखने को मिलता है मेरे को स्क्वायर प्लेनर, एक देखने को मिलता है मेरे को स्क्वायर प्लेनर, और एक देखने को मिलता है मेरे को टेट्राहेड्रल। दो टाइप का ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। स्क्वायर प्लेनर कब मिलेगा? जब इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। और टेट्राहेड्रल कब मिलेगा? जब ये होगा मेरा sp3। ठीक है, दो मिलता है इसमें। ठीक है, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 6 में दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक होता है sp3d2 और एक मेरा होता है d2sp3, और दोनों का ही मेरा ज्योमेट्री कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, उसका हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होता है। अब देखते हैं फटाफट से, ये आपने देख लिया। ओके, आओ देखो, बोला sp3 4, याद करो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, DsP2 4 मतलब स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद है भैया D2sp3 6 मतलब क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। और 5 याद है FeCO5 5 था, तो क्या होगा? sp3d, दैट्स कॉल्ड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, मैच कर लो। ए का 3, ए का 3, ए का 3, इसमें ये दोनों कट गया। ए का 3 है, फिर है मेरा बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, तो देखो भैया सिंपली 2020 का क्वेश्चन था, करते जाओगे, जितना बता रहा हूं लिखते चलना, नोट्स को समझते हुए चलना। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपने बता दिया। ओके, क्या बोला है? इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटेट, EDTA। वेरी वेरी, मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। देखो, कहां बता दूं? यहां बताऊं अलग से। देखो, इथाइलिन डायमाइन ये होता है बेसिकली CH2 दैट्स कॉल्ड इथाइलिन। डायमाइन मतलब हो गया मेरा दो नाइट्रोजन। इस पे बेसिकली एक लोन पेयर होता है, इस पे भी एक लोन पेयर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जब जब बनाता है 3 बॉन्ड, उस पे लोन पेयर आएगा ही आएगा। ठीक है, एसिटेट वर्ड आया है एसिटिक एसिड से। जब हम लोग एक H को निकाल देते हैं, लाइक O माइनस, यहाँ पे क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है? O माइनस, यहाँ भी क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या है? O माइनस, यहाँ भी क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, दैट्स कॉल्ड इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटेट। ठीक है, मान लो कोई मेटल आया तो ऑब्वियस सी बात है लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहां से भी कर सकता है, 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 एन भी कर सकता है, और यहां से भी कर सकता है। मतलब ये हेक्साडेंटेड होता है, 6 जगह से डोनेट हुआ, 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इथाइलिन डाइमाइन टेट्रा एसिड, तो आंसर क्या होगा? हेक्साडेंटेड लिगेंड विद 4O and 2 एंड डोनर साइड। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, देखो भैया नीट में क्या होता है ना, मैं आपको सही बताऊं एक बात, कि अगर केमिस्ट्री का बात करूं तो 180 में आप 120 से 130 मार्क्स
बिल्कुल, मतलब मैं बोलूँ अगर अभी भी चाहो तो बहुत अच्छे से ला सकते हो। खाली कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट और एनसीईआरटी आपका अच्छा होना चाहिए। जितने मैं करा रहा हूँ आप उतना भी कर लोगे तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। बस करते चलो। एनसीईआरटी एक बार पढ़ते चले जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। 130 के बाद अगर आपको लाना है तो और आपको डबल मेहनत करने का पड़ेगा। पर इतना के लिए आप भी कर लोगे, हर चैप्टर का 15-15 क्वेश्चन भी कर लोगे कंसेप्ट के साथ, तो 120 से 130 में आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अभी भी बहुत समय है। बस करते जाइए, रुकिए मत, दूसरे को मत देखिए, अपने आप को देखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या बोला है भैया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला है। देखो, कल भी हमने डीएनए ब्लॉक का वीडियो डाला था, उसमें भी सेम कंसेप्ट आया था। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन भैया हर साल आएगा, आना ही आना। देखो क्या बोला है। सबसे पहले तो मुझे सेंट्रल एटम का निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद उसमें हम देखेंगे कितने अनपेयर्ड है। आप बोलोगे सर हमें तो कुछ आता नहीं, मैं बता रहा हूँ, रुको तो टेंशन मत लेना। बस ये पता होना चाहिए कि साइनाइड का -1 होता है और वाटर का मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे देखो, कलर ले लूं थोड़ा दूसरा, सो दैट कि आपको अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो। तो भैया साइनाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो 6 है तो क्या होगा भैया यहाँ पे -6 हो जाएगा। और आयरन का नहीं पता तो x मान लेते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि x -6 किसके बराबर होना चाहिए, -3 के, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब चारों का क्यों वेट करेंगे, एक बात बताओ, अगर मुझे सॉल्व करना है ना, मैं दिमाग लगाता हूँ। a को देख लेते हैं, अगर a का 4 है, यहाँ पे भी a का 4 है, तो a का चांस ज्यादा है। पहले मैं a को चेक कर लेता हूँ कि a का क्या होगा। एक भी चेक करोगे तो ऑप्शन कट जाएगा। हमें चारों नहीं करना है, कोई भी दो करोगे आंसर आएगा। ए कर ले पहले। अब देखो x पे 3 है, तो मैं बोलूंगा कि आयरन पे +3 है। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18, 4s2, 3d6, 3 जाएगा, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, 3d5 हो गया ना। अब आपको पता है कि भैया डी में 5 रूम होते हैं, अब 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो साइनाइड क्या स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग कर देगा। तो 5 था ना, 1 2 एक पेयरिंग हो गया, 3 4 और 1 5। अब इसके लिए कहां से लाएंगे भैया, जिसे किस्मत में सिंगल लिखा है तो वो तो भैया सिंगल ही रहेगा ना। तो यहाँ पे भैया सिंगल है तो एक अनपेयर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताया था कल, क्या होता है, √n n+2, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो भैया मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 है, यहाँ पे 1+2, तो वैल्यू क्या हो गया, 2+1 3, 3 × 1 3, तो √3। तो मतलब मुझे को पता है 4 का 2 होता है, तो 3 का 1.7 के आसपास होगा। तो आंसर होगा 1.3 और इसका यूनिट होता है बोर्स मैग्नेटन। तो 1.7 कहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऑप्शन में 1.7 कहाँ दिया हुआ है, ए का 4। तो मेरे को ये तो क्लियर हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब देखो बी का 2 है, यहाँ पे बी का 1 है, अगर मैं सिर्फ बी भी चेक कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो वाटर जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये पता होना चाहिए। वाटर क्या है, वीक फील्ड। ठीक है, तो वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो यहाँ पे आयरन पे क्या आ गया, +3, क्योंकि ओवरऑल +3 था। सेम चीज है, सेम चीज है, पर यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। होना तो वही था भैया, क्या 4s2 3d5, तो 3d6 था, 3d5 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि वाटर क्या है मेरा, वीक फील्ड लिगेंड। तो कितना अनपेयर्ड हो गया, 5 अनपेयर्ड। तो सॉल्व कर लो भैया। √n है, n कितना है, 5, 5+2, 5+2 7, 7 5 जा 35, 36 का 6 होता है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.9 होगा। तो बी का 1, तो बी का 1 किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग करेगा। वाटर वीक फील्ड है, पेयरिंग नहीं करेगा। तो इसमें भी 3d5 था पर पेयरिंग नहीं होगा, तो सब सिंगल 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 रहेंगे। ठीक है, चलो भैया हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बाकी क्यों चेक करें, अगर आप करोगे तो आंसर वही आएगा, देख सकते हो। बस ये देखना, ये ठीक है ना, ये एक्चुअल में ये पूरा पे +2 है। ठीक है, चल क्लियर है ना, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द आयुपिक नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है। क्योंकि भैया बोर्ड का लेवल अब पहले जैसा नहीं रह गया, आप भी जानते होगे भैया, बोर्ड दे के ही आए हो। ठीक है, तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ये है मेरा एग्जाम्पल किसका, कोऑर्डिनेशन आइसोमर का। यहाँ पे दो दो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द कोऑर्डिनेशन आइसोमर। देखो क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिल्वर का ना ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +1 लेके चलते हैं। अब कुछ नहीं दिया है तो +1 लेके ही चलेंगे। ठीक है, अब देखो +1 लेके चलते हैं। साइनाइड का क्या होता है, -1, तो 2 है तो -2, +1 -2 ओवरऑल -1, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली -1 आ गया। कलर ले लूं को दूसरा, ओके। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, -1। यहाँ -1 है तो ऑब्वियस सी बात है, ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा, +1। वाटर का चार्ज 0 होता है तो ऑटोमेटिकली एजी पे क्या आया, +1। हमने जो माना था वही है। ठीक है, अब सुनो, जिसको पता होगा इसके बारे में वो क्या है, आपको पता होगा ये मेरा कैटाइनिक स्पीसी है और ये मेरा एनाइनिक स्पीसी है। जिसपे प्लस वो कैटाइनिक, जिसपे माइनस वो एनाइनिक। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहले कैटाइनिक का नाम लिखते हैं, तो पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
मैट कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा मेरा, मैं लिखूंगा यहाँ पे डाई एक्वा, कलर येलो, डाई एक्वा। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, डाई एक्वा, दो एक्वा है, और एजी को क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। ठीक है, सिल्वर, और यहाँ पे क्या है, वन। ठीक है, अब देखो एक डाउट आएगा, कैटाइनिक में जो मेरा मेटल का रियल नेम, मतलब जो नॉर्मल नेम होता है वो लिख देते हैं, सिल्वर है तो सिल्वर, अगर गोल्ड होता तो गोल्ड लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा, डाई एक्वा सिल्वर वन। बट जब मेरा कैटाइनिक स्पीसी में आएगा तो नाम देखो क्या होगा, यहाँ पे दो है, साइनाइड का साइनाइडो हो जाता है। ठीक है, आपको बताया गया है रूल में क्या, सुनो, जब मेटल मेरा कैटाइनिक और न्यूट्रल में रहता है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, सिल्वर है तो सिल्वर, गोल्ड है तो गोल्ड, निकल है तो निकल, कॉपर है तो कॉपर, और कोबाल्ट है तो कोबाल्ट। बट जब मेरा मेटल एनाइनिक में आता है तो उसके रियल नेम के लास्ट में क्या लग जाता है, एट। जैसे कोबाल्ट होता तो कोबाल्टेड, निकल था तो निकलटेड। बट एजी, सिल्वर तो कॉमन नेम है, उसका रियल नेम अर्जेंटम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट हो जाएगा। ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में अगर मेरा माइनस है ओवरऑल, मतलब एनाइनिक है, तो मेटल के रियल नेम के लास्ट में क्या लग जाता है, एट लग जाता है। तो क्या होगा, डाई एक्वा सिल्वर है ना, डाई एक्वा सिल्वर वन, डाई साइनाइडो अर्जेंटेड वन, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। ऑप्शन चेक कर लो, डाई साइनाइडो सिल्वर, डाई एक्वा, अरे नहीं उल्टा कर दिया इन्होंने, यहाँ पे डाई एक्वा पहले होगा, गलत हो गया। फिर मेरा कौन है, डाई साइनाइडो पहले कर दिया, नहीं एक्वा पहले होगा, तो डाई एक्वा सिल्वर टू कर दिया, गलत है। ठीक है, वन होगा। ठीक है ना, बाकी ऑप्शंस भी चेक करेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, द ऑर्डर ऑफ द एनर्जी एब्सॉर्ब विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको पता है कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किसके वजह से आता है भैया, डी ट्रांजिशन के वजह से। किसके वजह से आता है, डी ट्रांजिशन के वजह से मेरा क्या आता है, कलर आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। और आपको पता होना चाहिए एनर्जी एब्सॉर्ब जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के। और सिंपल सा बात बता देता हूँ, सिंपल सा बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा होगा, वीक फील्ड होगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब कम होगा। जैसे ईएन मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा होगा, यहाँ पे खाली स्ट्रॉन्ग है, तो सबसे आंसर क्या होगा, थ्री होगा। यहाँ पे देखो भैया ईएन एक है, यहाँ पे ईएन दो है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड ज्यादा है तो एनर्जी एब्सॉर्ब ज्यादा यहाँ होगा। थ्री के बाद वन, वन के बाद टू, क्योंकि वाटर तो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो आंसर होगा 312 312 312, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमो मतलब क्या होता है, सेम, जिसमें सेम टाइप ऑफ लिगेंड रहेंगे उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक, और जिसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड रहेंगे उसको बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है ना, देखो क्या बोला है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेट मेरा लिगेंड एक ही टाइप का लिगेंड है क्योंकि एल्युमिनियम तो मेटल है। यहाँ चेक करो, डाई अमाइन डाई क्लोरिडो, दो दो लिगेंड है तो ये आंसर नहीं होगा। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, कार्बोनेट ठीक है भैया, दो दो लिगेंड नहीं होगा। ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, दो दो लिगेंड नहीं होगा। दैट्स माय फाइनल आंसर, दैट्स कॉल्ड होमोलेप्टिक, एक टाइप का लिगेंड है। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। मैं सीधा सा बात बताता हूँ, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे चिलेट रिंग बनता है, रिंग बनने से कंपाउंड में स्टेबिलिटी आता है। देखो कहा है, जैसे यहाँ पे सारा मोनोडेंटेड है, सारा मोनोडेंटेड है, ई एन बाइडेंटेड, यही आंसर होगा, चेक करने का नीड ही नहीं है। देखो NH3 मोनोडेंटेड, जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड आ जाएगा, लाइक ऑक्सलेटो हो गया या ईएन हो गया, कंपाउंड में स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कब आया हुआ है, नीट 2024। अगर आप देखो 24-25 का जो पेपर हो रहा है ना, उसमें एसर्शन रीजन या स्टेटमेंट, मतलब एसर्शन रीजन तो नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है, समझना ध्यान से क्या बोला है कि बोथ CONH3 एंड COF6 आर कॉम्प्लेक्स आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्टाहेड्रल होगा, बट डिफरेंट इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है, मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है नहीं भी हो, अगर होगा तो कम होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा। और यहाँ पे क्या भैया, सारा का सारा ही अनपेयर्ड होगा क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों का अलग होगा। आप बोलोगे सर करके दिखाइए, तो लोग करके दिखा देता हूँ क्योंकि अगले में मुझे दिखाना ही पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि यहाँ पे कोबाल्ट दिया है, NH3 है, 6 है, +3 है ना, कितना है, +3। अमाइन का चार्ज 0 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है +3 आएगा।
कोबाल्ट पे +3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 हो गया, तो क्या होगा, आर्गन 18 हो गया, 4s2 हो गया, 3d7, 3 निकाल दो तो 2 यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया, 3d6 हो गया। पता है NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सब इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर देगा भैया, 1 2 3 4 5 6 सब पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही बात है। और इसमें तो भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही होना है, क्योंकि वीक फील्ड है, पेयरिंग तो होगा नहीं, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, 1 इज ट्रू, 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू, कहाँ है, 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, मैच द लीस्ट। देखो ये वही एग्जांपल आ गया 2021 में आया, शायद इसी साल पेपर लीक हुआ था, नहीं नहीं नहीं, पेपर तो ये हाल फिलहाल में लीक हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। देखो अ, अ, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना, जिस साल पेपर लीक हुआ था ना, उस साल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, आई एम डैम श्योर, मुझे याद है क्योंकि क्लास में डिस्कशन होता है, और उस साल भी ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, आओ देखो क्या बोला है कि ये वही है जो मैं बताना चाह रहा था, लिंकेज आइसोमर याद है, पहला क्लास मतलब पहला क्वेश्चन बताया था, जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, लाइक साइनाइड, नाइट्रिटो, थायोसाइनेटो, कहाँ है, ढूंढो तो, ढूंढो 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 ढूंढो, NO2, वैसे NO2 टू छोटा होता है, इन्होंने बड़ा लिख दिया वैसे, NO2 ये ना मेरा एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है, तो ये लिंकेज आइसोमर शो कर सकता है, ए का 2, ठीक है। अगला जो इजी लगता है, दोनों कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब देखो वाटर है, वाटर मतलब सॉल्वेट, इसको हाइड्रेट आइसोमर भी बोलते हैं, ठीक है। अब बचा आयोनाइजेशन, देखो एक बार Br आयोनाइज हो सकता है, एक बार सल्फेट आयोनाइज हो सकता है, तो होगा मेरा B का 3। तो आंसर क्या है, ए का 2, ए का 2, ये दोनों कट गया, बी का 3, बी का 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी का 4, सी का 4, सी का 4 हो गया। दैट्स वेरी सिंपल। चलो भैया आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आप करोगे या मैं करके दिखा दूं, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। क्या बोला है कि इज अ होमोलेप्टिक, बिल्कुल सही बात है, सेम टाइप ऑफ लिगेंड है। इट्स कॉल्ड हेट्रोलेप्टिक, बिल्कुल दो टाइप का लिगेंड है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स NaCl इज वन काइंड ऑफ लिगेंड एज मोर देन वन का, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दैट्स वेरी सिंपल, 1 एंड 2 आर ट्रू, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखो भैया आपने कितने कम समय में 15 क्वेश्चन अपना रिवाइज कर लिया, समय लगा, और देखो मैंने कुछ अपने मन से नहीं कराया, सारे नीट के ही क्वेश्चन थे, तो आपको मैं दिखा रहा था कि आप कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। अगला वीडियो मेरा रेडी है भैया, एकदम वेट नहीं करना है, तुरंत देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।